चंद्रवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। चंद्रवंश में अनेक पीढ़ी बीत जाने पर कहते हैं एक राजा हुए जिनका नाम है यदु महाराज। उन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए। बड़ी पावन नगरी है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन महाराज। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा है, लेकिन उनके घर में एक ऐसे बालक का जन्म हो गया जो बड़ा दुष्ट हो गया। उनके घर में कंस का जन्म हुआ है महाराज। उग्रसेन के यहाँ पर कंस का जन्म हुआ। ये कंस बड़ा हुआ, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने चाचा देवक महाराज को जेल में डाल दिया, अपने चाचा देवक महाराज को जेल में डाल दिया और अपनी बहन चाचा की पुत्री माता देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित कर दिया। और ये दिखाने लगा कि मैं मेरी बहन का ऐसा विवाह करूंगा जो कोई आज तक ना कर पाया हो। अपनी बहन का ऐसा धूमधाम से विवाह किया है, अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। और जब अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ चला रहा है। माता देवकी रथ में बैठी हुई है और जैसे ही रथ में बैठी माता देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, कहते हैं आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, कहा हे कंस, हे कंस, तो जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वीं संतान, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस हंसने लगा, अरे देवताओं तुम बोलते हो इसकी संतान 8वीं मेरा काल होगी, मैं इस देवकी को ही मार डालूंगा। हंसने लगा महाराज, तलवार निकाल ली, माता देवकी के केशों को पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव जी ने बड़ा समझाया, हे कंस महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे एक तो ये स्त्री है और दूसरे में आपकी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर भी आपको डर है मृत्यु का। अरे सबको मरना है, फिर भी आपको डर है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जो कोई संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, जेल में रहना होगा। महाराज मथुरा में कारावास में जेल में माता देवकी को और वसुदेव जी को डाल दिया। अब समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। पहले पुत्र का पता चला, कंस ने पहली संतान को मार डाला। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वीं संतान के रूप में साक्षात शेषनाग बलराम जी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और योग माया को भगवान ने कहा कि माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दो। तो 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी महाराज माता रोहिणी के यहाँ पर हुए। महाराज कंस ने बड़ा अत्याचार फैला दिया, पूजा पाठ बंद करा दिया, यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो कंसाय नमः, यज्ञ होगा तो कंसाय स्वाहा, कंस की पूजा होगी, पूजा पाठ यज्ञ सब बंद कर दिया है महाराज। चारों तरफ आतंक फैला दिया। पृथ्वी माता भगवान के पास में गई, हे नारायण आप अवतार लेकर के आइए। कंस ने बड़ा त्राही त्राही फैला दी, आप हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण कहने लगे चिंता मत करो, मैं माता देवकी के यहाँ पर अवतार लेकर के आऊंगा। सभी ने प्रार्थना करी तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही माता देवकी के यहाँ पर अवतार लेकर के आए। धीरे धीरे माता देवकी गर्भवती हुई और कहते हैं ऐसा पावन समय आ गया, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि सुबह प्रातः काल हो गया। देवता मथुरा के चारों ओर आकर के खड़े हो गए हैं जय जयकार करने के लिए कि आज साक्षात नारायण अवतार लेने वाले हैं। प्रातः काल हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई और रात हो गई। रात के बज गए कितने? जैसे ही 11 बजे, 11:30 बजे महाराज देवता चारों ओर आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही 12 बजे हैं देवता खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 7 बार सत्य सत्य कह करके नारायण को प्रणाम किया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलो नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। भगवान को प्रणाम किया है सत्य सत्य कह करके और कहते हैं भगवान नारायण ही स्वयं माता देवकी के यहाँ पर जैसे ही रात के बजे 12 भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो।
माता देवकी कहने लगे, अरे प्रभु आप तो बेटा बन करके आने वाले थे, आप तो पिताजी बन करके आ गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। बोले मैं छोटा बन जाऊंगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे रक्षा? आप मुझे गोकुल में जाकर नंद बाबा के महल में माता यशोदा के पास छोड़ करके आ जाओ। अरे ये पहरेदार बोले उसकी चिंता मत करो, भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया और कन्हैया ने छोटा रूप धारण किया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और वसुदेव जी महाराज ने पल्ले में कन्हैया को लिया और चलने के लिए जैसे ही तैयार हुए, चमत्कार हो गया। क्या? जो ताले लगे थे, ताले अपने आप खुल गए। ताले लगे थे, ताले खुल गए। जो पहरेदार पहरा दे रहे थे, पहरेदार सो गए। लिखा कि खुल